देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस इसलिए देंगे कि अभी 3-4 साल में आप खुद क्वेश्चन देख लेंगे कि कितना आया हुआ है इससे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन में आप तो देखिए इधर हम पहला स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन में हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही पढ़ेंगे सर। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्थिति क्या होगा, जिसको कहते हैं समानुपाती। समानुपाती। अब इसको पहले समझिएगा इस शब्द को कि समानुपाती कहां कहां इस्तेमाल होगा और कैसे इस्तेमाल होगा। जैसे अगर एग्जांपल ले लें कि 5 कलम का दाम, 5 कलम का दाम 20 रुपया है, देख रहे हैं। तो आप बताइए 2 कलम का दाम क्या हो जाएगा। कलम का दाम एक कम और एक ज्यादा पूछेंगे, ये कम हो गया। अब एक बताइए कि 10 कलम का दाम, इसे आप बता सकते हैं, लेकिन इसे एक आंकड़ा मिल जाएगा। 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो 10 कलम का दाम कितना हो जाएगा 40 रुपया। तो 2 कलम का दाम कितना हो जाएगा 8 रुपया। अब जरा देखिए कि ऐसा क्या हो रहा है, कलम का संख्या इधर क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना। तो दाम भी क्या हो रहा है, घट रहा है। कलम का संख्या आप बढ़ा रहे हैं तो प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि कलम का संख्या और दूसरा कलम का प्राइस दोनों कैसा संबंध में है, डायरेक्टली रिलेशन में है, समानुपाती है। मतलब अगर हम बोले कलम का संख्या, कलम का संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मूल्य से। मूल्य से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर कलम का संख्या बढ़ाएंगे तो मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कलम का संख्या घटाएंगे तो मूल्य भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक फिजिकल क्वांटिटी को घटाएंगे तो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होगा, घट जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमेशा होता क्या है, जरा इधर नोट से समझिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा अनुपात हमेशा बराबर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अनुपात, अनुपात हमेशा क्या होता है, समान होता है। अनुपात हमेशा समान होता है। फ्रेम के बाहर तो नहीं जा रहा है। तो बताइए इसमें समान होता है तो हम बनाएंगे कैसे, एकक नियम से नहीं बनाएंगे, उसी से बना रहे हैं। इसको देखिए, आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इससे आपको फॉर्मूला खुद ही बना लेना है। हम एक्सप्लेन पूरा नहीं करने जा रहे हैं कि ए बटा बी, इसका बता ही देते हैं एक बार। A1 बटा B1 इज इक्वल टू A2 बटा B2 इज इक्वल टू A3 बटा B3, और ये चलता रहेगा जहां तक जाना रहे, जहां तक चलता रहे ये चलता रहेगा सर। क्योंकि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, तो A को हम प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट दे दे तो K भी लिखेंगे, और K बराबर लिखेंगे तो A बटा B हो जाएगा, और A बटा B हमेशा बराबर रहेगा साहब, जितना भी A बटा B होगा। तो इसके लिए भी अभी इंपॉर्टेंट, अपने लिए नहीं इंपॉर्टेंट ये सब है, लेकिन अभी जो बताएंगे उसके बाद जरूरत पड़ेगा सर। फॉर्मूला पे आइए, मतलब कि हम इससे क्या फॉर्मूला अपने मन से बना सकते हैं जो हमारे एग्जाम में काम आ जाए। हाँ सर वही, तो हम लिखेंगे A1 बटा B1, ये दोनों का अनुपात ही है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या बोले हैं, क्या बराबर होगा, अनुपात हमेशा समान होगा। तो A1 बटा B1 इज इक्वल टू A2 बटा B2 हो गया। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बोले कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AB, इस बार क्या बोले, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
तो हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, m1 बटा m2 a1 b1, ये दोनों का अनुपात ना, इज इक्वल टू m2 बटा a2 b2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जरा यहां तक आप जब समझ पाए हैं, तीसरा एग्जांपल देखिए। तीसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, बताइए जल्दी। स्क्वायर तो रहेगा a1 का, इसका रहेगा b1 का, ये दोनों का रेशियो हमेशा बराबर रहेगा, और बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 और नीचे b2 हो जाएगा। फॉर्मूला ना बन गया। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, इस बार सोचिएगा। अगर हम ले रहे हैं ए बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्यूब रूट सी, अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने मन से, इसमें 1 1 लगा देंगे, अब बटा इसका रेशियो क्यूब रूट c1 इज इक्वल टू a2 इंटू b2 का स्क्वायर बटा क्यूब रूट c2, हो गया तैयार। इसको बनाने आ गया, एक्सरसाइज का सेवा खत्म, बस इतना ही करना है। इसको पहले आप लिखिए। इधर देखिए, बनाइएगा इसको। ए क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, दूसरा ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ सी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बटा सी, बी बटा सी, इसको लिख दीजिए तो जल्दी से। देखिए इधर, इसका क्या हो जाएगा सर, पहले इन दोनों का रेशियो ही ना लिखना है हमको, तो हो जाएगा ए क्यू बटा हम बी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, और इधर भी लिख देते हैं ए क्यू बटा बी स्क्वायर, आपको दिक्कत लगे तो, और इसमें 1 लगा दीजिए और इसमें 2 लगा दीजिए। इसमें कहाँ झगड़ा है, कोई झगड़ा है, बिल्कुल नहीं, झंझट ना झगड़ा। इधर देखिए, इसको जरा देखिएगा, इसमें a1 b1 दोनों में लगाना है, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। बटा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट c1 बराबर, इसी में 2 2 लगा दीजिएगा, a2 b2 बटा क्यूब रूट c2 ना बन जाएगा आपसे। इसका जरा देखिए, a1 बटा b बटा c कैसे आप लिखेंगे, b इधर रहेगा, c कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, क्या दिक्कत हुआ, इन दोनों का रेशियो यही होगा ना, ये ऐसे हो जाएगा बराबर। अब सब में 2 लगा दीजिए, a2 c2 बटा b2 हो गया। इतना ही मामला करना है सर, ना बना दीजिएगा आप लोग। एक सवाल और लें, बस कांस्टेंट का दुगना तिगुना नहीं होगा, या अलग अलग नहीं, अलग अलग है, a1 b1 अलग वैल्यू है, a2 b2 अलग वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको आप बनाइएगा, इसको जरा बना लीजिएगा तो, 4 माइनस सी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बनाइए, इसको बना सकते हैं। कांस्टेंट टर्म में 1 2 क्यों लगाएंगे, वेरिएबल में ना 1 2 लगा रहे हैं, अलग वैल्यू के कारण। यहां देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस सी का होल स्क्वायर, जैसे लिखा हुआ है। अब बटा क्या लिखेंगे, 2 हम 1 1 किस में लगाएंगे, इसमें 1 लगाएंगे और इसमें 1 लगाएंगे, हो गया। इधर आइए, बाकी उसी में सब 2 2 लगा देंगे, 4 माइनस सी बटा 2 था, तो 2 इसमें भी लगा देंगे, 2 इसमें भी लगा देंगे। अच्छा, होल स्क्वायर भूल गए, हाँ, ब्रैकेट में पूरा स्क्वायर दे तो 4 का भी ना हो जाएगा सर, बिल्कुल, तो है वही रिलेशन ना। लिखिए, इनडायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, इसी से क्या बनेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या कहेंगे सर इसको, व्युत क्रमानुपात कहेंगे।
ये क्या होगा व्युत्क्रमानुपात, जरा समझिएगा। उल्टा काम करेगा, बात नहीं, उल्टा काम करेगा। इधर देखिए, अगर हम बात करें 10 लोग किसी काम को, 10 लोग मिलकर एक काम को 20 दिन में कर देते हैं। कितना दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। आप ही बताइए 20 लोग कितने दिन में करेंगे? 20 लोग मिलकर वही काम को कितने दिन में करेंगे, ज्यादा या कम दिन में? अब 5 लोग रहेंगे तब लोग मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे सर, बताइए जल्दी। ये देखिए, अभी नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं, 10 लोग मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? तो 20 लोग करेंगे तो कम दिन में कर देगा कि ज्यादा लगेगा? तो ये एक्चुअल में 10 दिन, आधा समय लगेगा। अब यहां देखिए, लोग आधा हो गए तो दिन कितना ज्यादा हो जाएगा, काम लोग है तो ज्यादा समय लेगा ना। तो कितना दिन ले लेगा सर? 40 दिन। 10 दिन, 5 लोग 10 दिन, तो आप तो काम गड़बड़ा दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां क्या हो रहा है सर? घट रहा है, और यहां क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बताइए, ये घटने के बाद यहां क्या हुआ है, जरा देखिए तो, बढ़ गया है। और यहां बढ़ने के बाद क्या हो रहा है? घट रहा है, उल्टा काम कर रहा है। डायरेक्टली से उल्टा काम कर रहा है। डायरेक्टली में पेन का संख्या बढ़ता था तो पैसा भी बढ़ता था, और पेन का संख्या घटता था तो पैसा भी घटता था। डायरेक्टली में यही होता था। इनडायरेक्टली में क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली में अगर लोगों को संख्या हम घटा रहे हैं तो समय क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। अगर लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। इसका मतलब हमको पता चला कि जो लोगों का संख्या है सर, लोगों का जो संख्या है कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? समय के। इनवर्सली में हम क्या लगाएंगे? 1 बटा करके लिखेंगे सर। इसको हम कहेंगे कि लोगों का संख्या समय के व्युत्क्रमानुपात है। व्युत्क्रमानुपात है का मतलब 1 बढ़ेगा तो 1 क्या होगा? घटेगा, और 1 घटेगा तो 1 बढ़ेगा। इसका नोट क्या होगा वो सुन लीजिए। व्युत्क्रमानुपात में क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात में क्या बराबर होता है? गुणनफल। क्या बराबर होता है? गुणनफल समान होता है, समान होता है। नीचे समझिए, अगर हम बोलते हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, B के व्युत्क्रमानुपात है। तो आप इससे कैसे आप बनाएंगे सर? A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 बनाएंगे। आप 2 ही बनाएंगे क्योंकि हमारे लिए यही एग्जांपल है, बहुत सारा होते रहेगा बराबर, उससे कोई मतलब नहीं। तो बताइए A1 B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2। अब पिछले बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या बराबर था? समान अनुपात। वहां क्या बराबर था? यहां क्या बराबर है? गुणनफल। यहां क्या बराबर है? गुणनफल। पिछले बार क्या बराबर था? अनुपात। इस बार गुणनफल करेंगे, कोई ज्यादा मामला नहीं है। तो बताइए, पहला एग्जांपल आप क्लियर करके रखे हैं। अब जल्दी से बताइए, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है। m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। इसका कैसे बनेगा सर? किसका? इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा। तो हम लिखेंगे mp स्क्वायर, और फिर mp स्क्वायर तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ 1 1 लगा देंगे, यहाँ 2 हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए, तीसरा नंबर सवाल क्या दे रहा है? के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम अंडर रूट बी लिखे हैं, इसका क्या बनेगा? के स्क्वायर 1 गुना अंडर रूट B1 इज इक्वल टू के स्क्वायर K2 हो जाएगा, अंडर रूट B2 हो जाएगा। चलिए, यहां तक बन जाएगा आपसे। जल्दी से इसको बनाइए तो। A स्क्वायर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A बटा D, पहला। दूसरा, 2 रूट अंडर रूट B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तीसरा, A स्क्वायर B स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ C। सर ऊपर में पहले वाला में 1/A दिए कि D दिए सर?
1/d है सर। डी हाँ, ए देखिए ऐसे हम डिजाइन में लिख रहे हैं। चलिए छोड़िए, इसको देखिए बना लिए सब लोग। इसको क्या बनाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी लिखे होंगे और गुना क्या लिखे होंगे डी। तो इसमें 1 1 1 लगा लेंगे और इसमें क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर बी गुने डी करेंगे तो इसमें 2 2 2 लगा लेंगे, बन गया होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 में तो कुछ लगेगा नहीं, कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 2√b1 इंटू क्या हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 2√b1 b2 और क्या हो जाएगा a2। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में 1 1 लगा रहेगा और क्यूब रूट क्या हो जाएगा c1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यूब रूट c रहेगा, सब में क्या लग जाएगा 2 2। हो गया सेवा।